नमस्ते साथियों, ज्ञानपथ परीक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जिला दर्शन अजमेर पार्ट 3 भाग 3 पढ़ेंगे। इसमें पूरा का पूरा जो बचा हुआ है डायमंड कलेक्शन, ये पूरा सार संग्रह मैं आपको बताऊंगा। जो भी चीज़ें पार्ट 1 के अंदर और पार्ट 2 के अंदर नहीं आई है वो भाग 3 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और बिल्कुल अपने राजस्थान पुलिस और पटवारी और रीट को मद्देनजर रखते हुए मैंने सार संग्रह इकट्ठा किया है। ये जिला दर्शन अजमेर पढ़ने के बाद अजमेर का यदि कोई भी उससे रिलेटिव कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल ये जिला दर्शन आप कंठस्थ कर लीजिएगा, इसमें से आपको जरूर कोई ना कोई फायदा मिलेगा। तो चलिए, जिला दर्शन के अंदर मैंने चर्चित स्थान लिखे हैं, ये सभी स्थान अपने अजमेर के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है अपने तिलौनिया। ये जो तिलौनिया है, ये तिलौनिया है, ये अजमेर के अंदर है। और यहाँ पर बेयरफुट एक संस्थान है, ध्यान रखना। या कई बार ये भी आता है बेयरफुट कॉलेज का स्थित है। ये बेयरफुट कॉलेज सामाजिक सरोकार के कार्य करता है। आपने नाम सुना होगा एक विश्व प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता बंकर राय ने इसकी स्थापना की थी। और ये बेयरफुट संस्थान पेयजल से संबंधित और कोई कौशल से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, इनसे संबंधित ये सामाजिक सरोकार के कार्य करता है। तो बंकर राय याद रखना, बेयरफुट याद रखना और तिलौनिया याद रखना। तिलौनिया के अंदर ही आपको पता हो विश्व की प्रथम बाल संसद का गठन किया गया है। कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत में बाल संसद का गठन कहाँ किया गया है, तो तिलौनिया में किया गया। आसपास के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जितने भी विद्यालय है, महाविद्यालय है, उन सबको मिलाकर एक बाल संसद बनाई गई है। जैसे हमारी संसद दिल्ली में है, वैसे के वैसे अजमेर के अंदर सभी शिक्षण संस्थानों को मिलाकर एक संसद बनाई जिसका नाम है बाल संसद, जिसके अंदर बालकों को संसद से संबंधित सिखाया जाता है। उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और उसमें कई प्रकार की समितियां बनी होती है। ये हो गया बाल संसद। और तिलौनिया के अंदर क्या फेमस चीज़ है आपको पता हो, इस बंकर राय की जो पत्नी है अरुणा राय सूचना का अधिकार दिलाने वाली अरुणा राय इस बंकर राय की क्या है, पत्नी है। तो ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इसका भी आपको याद रखना है। मैग्सेसे से प्राप्त करने वाली मैग्सेसे पुरस्कार है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार करने वाली प्रथम भारतीय महिला और प्रथम राजस्थानी जिसे मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। सूचना के अधिकार को दिलाने का या सूचना के अधिकार की पैरवी करने वाली थी अरुणा राय। और ये बंकर राय, अरुणा राय भी एक IAS अधिकारी थी, भारतीय प्रशासनिक सेवा में थी। तो इन्होंने ये कार्य किया है तिलौनिया के अंदर। तिलौनिया के अंदर सामाजिक शोध संस्थान, ये भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सामाजिक शोध संस्थान कहाँ है, तो आपको लिखना है तिलौनिया। तो सामाजिक शोध संस्थान, बेयरफुट और बाल संसद और अरुणा राय, तो ये हो गया आपके तिलौनिया का। चलिए साथियों, आगे चलते हैं अपन बिनाई का बिल्कुल आप जानते हो। बिनाई के अंदर ये जो बिनाई है, यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती की जो समाधि बनी हुई है वो बिनाई के अंदर बनी हुई है। और बिनाई से ही सहकारिता आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है 1904 से। तो बिनाई की दो चीज़ें प्रसिद्ध हो गई, एक तो स्वामी दयानंद सरस्वती की जो समाधि बनी हुई है वो बिनाई में बनी हुई है, और एक सहकारिता आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वो बिनाई से हुई है। सहकारिता आंदोलन जिसका नारा था एक सबके लिए और सब एक के लिए, तो ये अपने बिनाई की प्रसिद्ध है। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में ही हुई थी इलाज के दौरान। उस दिन दीपावली थी, दीपावली का देहांत हुआ था। फिर आता है गनाहेड़ा, यहाँ पर आपको पता हो पुष्प की मंडी है, ध्यान रखना। पुष्प मंडी गनाहेड़ा पुष्कर के पास है,
एक गांव का नाम है जहां पर पुष्प मंडी विकसित की गई है, आधुनिक पुष्प मंडी। फिर आता है बांदर सिंदरी। ये जो बांदर सिंदरी है यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। बांदर सिंदरी अपने किशनगढ़ तहसील का एक गांव है, बिल्कुल हाईवे पर ही है। वहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बांदर सिंदरी किशनगढ़ में है। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो बांदर सिंदरी किशनगढ़ में स्थित है। चलिए साथियों आगे। फिर आता है सलेमाबाद। साथियों सलेमाबाद आपको पता हो राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो सलेमाबाद में है। सलेमाबाद अजमेर में ही है और यहाँ पर राधा कृष्ण की क्या होती है, पूजा होती है। तो निम्बार्क संप्रदाय जो परशुराम ने स्थापित किया था। नसीराबाद राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हो रही है वो नसीराबाद की छावनी से हो रही है। साथियों याद रखना 28 मई तारीख थी 1857। तो राजस्थान में 57 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद की छावनी से हो रही है। आज भी पूरे राजस्थान में सबसे बड़ी छावनी और सबसे पुरानी छावनी नसीराबाद के अंदर ही है, ये याद रखना है साथियों आपको। फिर आता है सरवाड़। ये सरवाड़ एक तो यहाँ खूब तांबड़ा निकलता है, एक खनिज पदार्थ है, ध्यान रखना। और सरवाड़ के अंदर ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है साथियों, याद रखना, इसलिए सरवाड़ प्रसिद्ध है। एक तो तांबड़ा निकलता है और एक ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की यहाँ दरगाह है। ब्यावर साथियों याद रखना, ब्यावर जो आने वाले समय में जिला बनने वाला है लेकिन अभी अजमेर के अंतर्गत आ रहा है। इसकी स्थापना कर्नल डिक्सन ने की थी। ब्यावर के अंदर आपको पता हो राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल यहीं स्थापित की गई थी 1899 में। ध्यान रखना, सेठ दामोदर दास राठी द्वारा ब्यावर के अंदर पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। श्री सीमेंट का कारखाना भी यही है जो भारत का सबसे बड़ा कारखाना माना गया है, जिसको पीकॉक गोल्डन स्वास्थ्य के अंतर्गत एक पुरस्कार मिला है। तो श्री सीमेंट का कारखाना भारत का सबसे बड़ा कारखाना है सीमेंट का, जो ब्यावर के अंदर है। ब्यावर तिल पट्टी उद्योग के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। साथियों याद रखना, ये वही ब्यावर है। ब्यावर के अंदर साथियों नारायण सागर बांध है जहां से ब्यावर को पेयजल की आपूर्ति होती है। इस नारायण सागर बांध के किनारे गिरखी इसके किनारे गिरखी माता का मंदिर है। एकमात्र देवी या एकमात्र अपने माता जिसके पैरों की पूजा होती है, तो वो गिरखी माता है जो नारायण सागर बांध के किनारे है और ब्यावर में है। चलिए साथियों अब आता है आपके आगे किशनगढ़। ये मैं मिटा देता हूं। तो ये ब्यावर की कुछ चीजें फेमस है, आपको याद रखनी है। इसके बाद आ रहा है किशनगढ़। किशनगढ़ में एक एयरपोर्ट भी है, आपको पता ही है। और सबसे फेमस है इसकी बड़ी ठनी। यहाँ पर राठौड़ वंश के शासकों ने, आपको पता हो मारवाड़ के अपने एक शासक किशन सिंह ने अपने नाम पर ये किशनगढ़ नगर बसाया या राठौड़ वंश की नींव डाली। तो यहाँ राठौड़ों का अधिकार था। किशनगढ़ की बड़ी ठनी प्रसिद्ध है। साथियों याद रखना, किशनगढ़ के अंदर वैसे बहुत सारी चीज़ें और भी आएगी, लेकिन किशनगढ़ बड़ी ठनी के लिए जाना जाता है। और किशनगढ़ के अंदर सबसे बड़ा हैंडलूम, ध्यान रखना, सबसे बड़ा हैंडलूम और सबसे बड़ी एशिया की मार्बल मंडी, सबसे बड़ी एशिया की मार्बल मंडी भी किशनगढ़ में है। और हैंडलूम भी भारत का सबसे प्रसिद्ध हैंडलूम भी यहाँ है और मार्बल मंडी की एशिया भी सबसे बड़ी है। और बड़ी ठनी ये एक चित्रकला है, ध्यान रखना, ये मोर ध्वज निहाल वाली चित्रकला का अलग बढ़ेंगे, उस समय आपको बताऊंगा। साथियों फिर आता है आपके रामसर। ये जो रामसर है बकरी प्रजनन
व चारा अनुसंधान केंद्र है। साथियों कई बार पूछा जाता है बकरी प्रजनन केंद्र राजस्थान में कहाँ है, रामसर अजमेर में है और चारा अनुसंधान केंद्र है। फिर आता है जेठाना, जेठाना 600 ग्रिड वाली पावर ग्रिड, ध्यान रखना 600 पावर ग्रिड वाली या स्टेशन स्थापित किया गया है बिजली वाला, जहां से बिजली उत्पन्न होती है। जेठाना जो अजमेर के अंदर है। सीधा कई बार पे अपने पेपर के अंदर पूछा जाता है कि जेठाना कहाँ स्थित है, जहां पर 600 इकाई की एक पावर ग्रिड स्टेशन लगाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है दोराई ये युद्ध का स्थान है जहां पर औरंगजेब और दारा सिखों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था उत्तराधिकार के युद्ध में। तो दोराई भी अजमेर में है। फिर आता है पुष्कर, पुष्कर तो आप साथियों जानते ही हो, एक तो यहाँ पुष्कर झील का नाम भी है, यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, यहाँ रंगनाथ जी का मंदिर भी है, यहाँ वरा मंदिर भी है। तो पुष्कर तो बहुत फेमस है। और यहाँ पर पुष्कर के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरा जाता है, जो मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला और मेरवाड़ा का कुंभ कहलाता है। और पुष्कर मेले को रंगीन मेले भी कहते हैं। पुष्कर झील की आकृति चंद्राकार है, अर्ध चंद्राकार, ध्यान रखना। जैसे आधा चंद्रमा कैसे दिखाई देता है, इस तरीके की पुष्कर की झील की आकृति है और जिस पर 52 घाट है। बाकी झील के बारे में अपन अलग बताएंगे। तो ये हो गए पुष्कर। तबीजी साथियों कई बार इसका तबीजी का सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तबीजी क्यों प्रसिद्ध है। तो तबीजी का देखिए, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, भारत का पहला बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर के अंदर है। फिर आता साथिया साकलिया, साकलिया क्या है, गोडावन पक्षी, जो हमारा क्या है राजकीय पक्षी है गोडावन। गोडावन की संरक्षण स्थली है साकलिया, ध्यान रखना। एक शोरसन 12 में है और एक अपने पता हो तो आपको पता हो तो जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर, और एक साकलिया के अंदर, एक शोरसन 12 के अंदर। ये गोडावन की शरण स्थली है। गोडावन रेड डेटा बुक के अंदर अंतर्गत आ गया है। इसकी काउंटिंग बहुत ही कम रह गई है। तो साकलिया गोडावन पक्षी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और अपने कहाँ है, अजमेर में है। फिर साथियों अपना आता है माउलिया, सॉरी मांगलियावास, मांगलियावास। यहाँ पर कल्प वृक्ष मेला भरा जाता है, ध्यान रखना। यहाँ कल्प वृक्ष है, 2 कल्प वृक्ष है, एक को शिव माना गया है, दूसरे को पार्वती माना गया है। तो यहाँ कल्प वृक्ष मेला लगता है हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन यहाँ मेला बढ़ता है। साथियों ध्यान रखना, ये भी अपने कहाँ पे है, अजमेर के अंदर है कल्प वृक्ष। चलिए फिर साथियों आता है अपने चाचियावास। चाचियावास के अंदर HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना है। 1967 के अंदर चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसी कारण तो मैंने आपको बताया था कि अजमेर को घड़ियों का शहर कहा जाता है। तो इस चाचियावास में HMT का कारखाना खोला गया और इस देश के सहयोग से खोला गया। चलिए साथियों आगे, साथियों अब आता है मकरेरा। यहाँ पर साथियों फेल्सपार निकलता है, बहुत फेमस है, ध्यान रखना। मकरेरा अजमेर के अंदर है जहाँ फेल्सपार खनिज निकलता है। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार अजमेर मकरेरा में निकलता है। फ्लोरस्पार की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्लोरस्पार अलग चीज है। जो मांडक की पॉल डूंगरपुर के अंदर निकलता है वो बिल्कुल अलग है। चलिए साथियों फिर आता है हटुंडी। हटुंडी ध्यान रखना, ये यहाँ पर गांधी आश्रम है। हटुंडी के अंदर गांधी आश्रम है जो हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा स्थापित किया गया था। और ये हरिभाई उपाध्याय अपने अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम CM थे और इन्होंने यहाँ पर धारा सभा की स्थापना की थी, जिसके अंदर विधानसभा की सदस्य संख्या 60 थी। तो धारा सभा भी एक विधानसभा थी जिसका पहला और अंतिम CM
हरिभाऊ उपाध्याय बना था और वो हटुंडी में इसने गांधी आश्रम की स्थापना की थी। चलिए साथियों, फिर आता है टाटोली। टाटोली, ये टाटोली प्राचीन जैन प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये अपने पूरा हो गया। इसके बाद आगे अपन लेते हैं मंदिर कौन कौन से अपने अजमेर के अंदर कौन कौन से मंदिर है। एक तो आपके आ गया जो मैंने बताया है वरा मंदिर जो पुष्कर के अंदर है। दूसरा आ गया आपके अपने वर्मा जी का मंदिर। वैसे वर्मा जी के मंदिर विश्व के अंदर 4 माने गए हैं और चारों ही राजस्थान के अंदर है। एक छींच बांसवाड़ा के अंदर है, एक आसोत्रा अपने बाड़मेर के अंदर है और वर्मा जी का मंदिर पुष्कर के अंदर है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध, सबसे पुराना, जहाँ विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है, वो वर्मा जी का मंदिर कहाँ है? अपने पुष्कर के अंदर है साथियों, ध्यान रखना। तीसरा रंगनाथ जी का मंदिर। रंगनाथ जी का मंदिर भी पुष्कर के अंदर है साथियों, ध्यान रखना। फिर आता है अपने नेक्स्ट मंदिर आ रहा है आपके मथुराधीश का मंदिर। मथुराधीश का मंदिर, ये मथुराधीश का मंदिर आपके सरवाड़ के अंदर है, याद रखना साथियों। सरवाड़, जहाँ सेठ फकरू, आपको बताया मैंने, ख्वाजा फकरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। फिर काचरिया का मंदिर साथियों, याद रखना, ये अपने किशनगढ़ के अंदर है, काचरिया का मंदिर। फिर आता है खोड़ा गणेश का मंदिर, ये भी आपके किशनगढ़ के अंदर है। खोड़ा गणेश, खड़े गणेश का है तो कोटा, खोड़ा गणेश का है तो किशनगढ़, ध्यान रखना। और खेड़ गणेश का पूछे तो बाड़मेर जाना है आपको। नेक्स्ट चलिए साथियों आगे, टुकड़ा का मकबरा, ये भी आपके किशनगढ़ के अंदर है, याद रखना साथियों। फिर आता है आपके अब्दुल्ला या बीवी का मकबरा, ये भी आपके किशनगढ़ के अंदर है। बीवी का मकबरा का मतलब है, आपको बताओ तो इतिहास के अंदर 2 शहीद बंधु हुए हैं जो किंग मेकर कहलाते हैं, नरेश निर्माता कहलाते हैं, जो राजा को सिंहासन पर बैठाते थे और हटाते थे। तो उन किंग मेकर के अब्दुल्ला पिता है और उसकी माता की याद में ये बनाया गया है। तो अब्दुल्ला की बीवी के याद में बीवी का मकबरा बनाया गया है जो किशनगढ़ के अंदर है, आपको याद रखना है साथियों। चलिए फिर आगे, एक फेमस मंदिर और है साथियों, मैं आपको बता दूं वो कौन सा है। बजरंगगढ़ का मंदिर, बजरंगगढ़ का मंदिर, या इसको बापू मंदिर कहते हैं, बापूगढ़ भी कहते हैं। ये मराठों के द्वारा बनाया गया था। ये हनुमान को समर्पित है, बजरंगबली हनुमान को समर्पित है, बहुत फेमस है, मराठों ने बनाया था। और एक 9 ग्रहों का मंदिर, 9 ग्रहों का एक साथ मंदिर बनाया गया है जो किशनगढ़ के अंदर है, याद रखना साथियों। जबकि बापूगढ़ अजमेर के अंदर है, ये विशेष तौर से पूछा जाता है साथियों। फिर आगे चलिए, सोनी जी की नसियां, ये क्वेश्चन एक बार पूछा था। सोनी जी की नसियां, इसको लाल मंदिर भी कहते हैं, ध्यान रखना साथियों। इस मंदिर के अंदर 40 किलो सोना चढ़ाया हुआ है, ध्यान रखना साथियों। मूलचंद सोनी के द्वारा बनाया गया है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित है साथियों, याद रखना। ये सोनी जी की नसियां जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी से संबंधित है। फिर साथियों घोड़े की मजार, पूरे विश्व के अंदर एक ही जगह घोड़े की मजार है और वो तारागढ़ दुर्ग के अंदर है, ध्यान रखना। और ये घोड़ा मीरान साहब का था। मीरान शाह
एक बहुत बड़ा सूफी संत हुआ था, तो उसके घोड़े की मजार बनाई गई है। मन्नत पूरी करने के लिए इसको चने की दाल खिलाई जाती है, ध्यान रखना साथियों, और उसकी मनोती पूरी होती है। प्रसाद के रूप में चने की दाल खिलाई जाती है। चलिए साथियों आगे, कालू मीर की मजार, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, तो ये भी आपको कालू मीर की मजार भी आपको अजमेर के अंदर बतानी है, अजमेर के अंदर है ये। हाँ नेक्स्ट चलिए साथियों, अब देखिए साथियों, अजमेर के अंदर एक तो अन्ना सागर झील है, एक फौज सागर झील है, ध्यान रखना, और एक फूल सागर है, ध्यान रखना, और एक डिग्गी तालाब है। इनके पूछे जाता है कई बार। और अपने जो लूनी नदी निकलती है वो नाग पहाड़ियों से निकलती है, और ये नाग पहाड़ियाँ अजमेर के अंदर ही है। डिग्गी तालाब का एक बार महिला पर्यवेक्षक के अंदर पूछा था कि डिग्गी तालाब राजस्थान में कहाँ है, तो अजमेर के अंदर है। फूल सागर अजमेर में है, फौज सागर अजमेर में है। अभी अजमेर को जो पेयजल की आपूर्ति हो रही है वो फौज सागर से हो रही है। ये फौज सागर अकाल रात कार्य के तहत बनाया गया था, और एक इंजीनियर था, अंग्रेज इंजीनियर, जिसका नाम फॉय, इसने अपने नाम पर इस सागर का नाम रखा फॉय सागर। अन्ना सागर झील पृथ्वीराज चौहान के दादा और चौहान वंश के शासक अर्णोराज ने इसका निर्माण कराया था। चंद्रावती नदी के पानी को रोककर पूरी अपने आसपास की धरती तुर्कों के सहार से दूषित हो गई थी, उसको धोने के लिए इन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया, जिस झील के किनारे सुभाष उद्यान है, दौलत बाग है, बारादरी है। ये साथियों आपको याद रखना है। मुंडोती सिंचाई परियोजना, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मुंडोती सिंचाई परियोजना, एक तो गेंदोलाव तालाब और मुंडोती सिंचाई परियोजना, ये ही अपने कहां पर है, ध्यान रखना। ये गेंदोलाव तालाब आ गया आपके किशनगढ़ के अंदर गेंदोलाव तालाब और मुंडोती सिंचाई परियोजना का संबंध अजमेर जिले से है साथियों, आपको याद रखना है। हाँ आगे चलिए साथियों, अब मेले कौन कौन से भरे जाते हैं। एक तो साथियों आपको पता हो उर्स का मेला, एक कालिया बालिया का मेला, एक साथियों बादशाह की सवारी और बादशाह का मेला, और एक तेजाजी का मेला, और एक मैंने आपको बता दिया था कल्प वृक्ष का मेला। ये सभी मेले अजमेर से संबंधित है। उर्स का मेला भारत के अंदर मुसलमानों का सबसे बड़ा मेला है। कालिया बालिया, या आप बता दूं आपको, ब्यावर के अंदर भरा जाता है कालिया बालिया का मेला। सीधा क्वेश्चन आता है कि कालिया बालिया का मेला कहाँ भरा जाता है, तो ब्यावर में भरा जाता है। बादशाह की सवारी कहाँ निकलती है, ब्यावर में निकलती है। और बादशाह का मेला कहाँ भरा जाता है, ये भी ब्यावर में भरा जाता है। बादशाह टोडरमल बनता है, और बीरबल नृत्य करता है। नृत्य का नाम है भैरव नृत्य। जब ये बादशाह की सवारी निकलती है तो उसमें बादशाह टोडरमल बनता है, और बीरबल एक नृत्य करता है जिसका नाम है भैरव नृत्य। साथियों आपको याद रखना। अब मैं आपको अजमेर में शिक्षा क्षेत्र के अंदर अजमेर का क्या योगदान है, शिक्षा में क्या देन है, मैं आपको बता दूं। एक तो आपने सुना होगा मेयो कॉलेज, एक आपने सुना होगा सोफिया, एक आपने सुन रखा होगा पृथ्वीराज महाविद्यालय, एक आपने सुन रखा होगा दयानंद विश्वविद्यालय। तो ये अपने अजमेर के अंदर बहुत सारे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय, और आरपीएससी का मुख्यालय ये भी यही है। और राजस्व विभाग का कार्यालय भी अपने अजमेर के अंतर्गत आता है। और
राजस्थान की प्रथम मिशनरी स्कूल की स्थापना भी अपने यही होती है साथियों। और एक राज्य का प्रथम संपूर्ण साक्षर जिला, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। राजस्थान का प्रथम संपूर्ण साक्षर जिला, अपना आंसर होगा अजमेर। अजमेर पहला संपूर्ण साक्षर जिला है राजस्थान का। और गांव का पूछा जाए तो मसूदा। साथियों ध्यान रखना, मसूदा भी अजमेर में आता है। मसूदा पहला गांव है जो पूरा का पूरा गांव साक्षर है, 100% वहां पर साक्षरता है। साथियों राजस्थान में प्रथम मिशनरी स्कूल ब्यावर के अंदर खोली गई थी, मतलब अंग्रेजी स्कूल खुली थी जिसे मिशनरी स्कूल कहते हैं। यह क्वेश्चन भी कई बार आता है, तो ब्यावर के अंदर बताना है। मेयो कॉलेज राजा महाराजाओं के राजकुमारों के पढ़ने के लिए 1875 के अंदर लॉर्ड मेयो ने अजमेर में कॉलेज स्थापित की थी, वो है मेयो कॉलेज, जहां राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी। सोफिया बहुत ही महंगी कॉलेज है और आज भी चलती है। इस मेयो कॉलेज का जो पहला छात्र है उसका नाम मंगल सिंह है। राजस्थान का सबसे पुराना महाविद्यालय, क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का सबसे पुराना महाविद्यालय कौन सा है, तो पृथ्वीराज महाविद्यालय राजस्थान का सबसे पुराना महाविद्यालय है। और दयानंद विश्वविद्यालय भी यही है, दयानंद महाविद्यालय भी है और दयानंद स्कूल भी है। साथियों ये जो दयानंद स्कूल है, इसी स्कूल में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने यही अध्ययन किया था। इसको चिकित्सा के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था हरगोविंद खुराना को, प्रोटीन संश्लेषण के तहत। तो दयानंद स्कूल में के विद्यार्थी थे, ध्यान रखना। और केंद्रीय विश्वविद्यालय भी अपने अजमेर के अंदर ही है। आरपीसी का जो कार्यालय है वो इस गुगरा घाटी के अंदर है। साथियों याद रखना, गुगरा घाटी का पूछा जाता है। और राजस्व विभाग का जो मुख्यालय है वो भी यहाँ है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो 10वीं और 12वीं 8वीं के एग्जाम संचालित करती है उसका भी मुख्यालय अपने अजमेर में ही है। हाँ आगे चलिए साथियों, अब कुछ फेमस चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने पहले ही बताया कि ये सार गर्भित वीडियो बन रहा है। राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी पद्मा डेयरी, साथियों ध्यान रखना, पद्मा डेयरी राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी मानी गई है। वो अपने अजमेर के अंदर स्थापित है। याद रखना साथियों, टाटगढ़ व भीमगढ़ ये दो दुर्ग है साथियों जो कर्नल टॉड ने बनाए थे। और दोनों ही दुर्ग अजमेर के अंदर आते हैं। अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान में दो ही दुर्ग है, एक तो टॉडगढ़ और एक भीमगढ़। और एक टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य है, टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य जो अजमेर प्लस राजसमंद प्लस पाली इन 3 जिलों में विस्तृत है। ध्यान रखना साथियों। और पद्मा डेयरी राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है साथियों, ध्यान रखना। मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्म, सर्वाधिक मुर्गी पालन अजमेर के अंदर ही होता है साथियों, ध्यान रखना। इस कारण तो अजमेर को अंडों की टोकरी कहते हैं, अंडों की टोकरी भी कहा जाता है, अजमेर का उपनाम है। और राजस्थान का पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। तो मुर्गी पालन का व्यवसाय सबसे ज्यादा यहीं पर है साथियों, आपको ध्यान रखना है। एक यहाँ पर गिर नस्ल की गाय प्रसिद्ध है जिसे अजमेरा या रेंडा कहा जाता है। अजमेरा रेंडा नस्ल की गाय जो अजमेर की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना साथियों। राज्य की प्रथम आंवला नर्सरी भी अपने अजमेर के अंदर है, ध्यान रखना साथियों। और राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर ये पुष्कर के अंदर खोला गया है साथियों, ध्यान रखना। और राजस्थान की हाई सिक्योरिटी जेल, राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल
अजमेर में स्थापित की गई है साथियों। और हाईटेक डाकघर राजस्थान का पहला पुष्कर के अंदर खोला गया। और राजस्थान की प्रथम हाईटेक सिक्योरिटी जेल अजमेर के अंदर है साथियों। फिर देखिए साथियों आगे, एक दर्शनीय स्थल है हाथीबाटा। हाथीबाटा एक तो टोंक के अंदर है और दूसरा अजमेर के अंदर है साथियों। ध्यान रखना, आपको पता हो नाग पहाड़ियों पर एक बड़ी चट्टान है, उस चट्टान को काट कर वहां हाथी उकेरा गया है और लोगों के लिए दर्शनीय स्थल बनाया गया है। तो हाथीबाटा एक दर्शनीय एक पर्यटक स्थल है जो अपने नाग पहाड़ को काट के बनाया गया है, अजमेर में है। और दूसरा हाथीबाटा टोंक में है साथियों। एक साथियों बागेटा की पोल या आ सकता है तोरण, बागेटे का तोरण, ये भी साथियों अजमेर के अंदर है। ये तोरण आपको पता हो ढोला मारू के प्रेम विवाह का साक्षी है बागेटा का तोरण। साथियों याद रखना विशेष, राजस्थान की सबसे प्राचीन नगर परिषद, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है साथियों। राजस्थान की सबसे प्राचीन नगर परिषद अजमेर है साथियों। जैसे पुरानी डेयरी पद्मा हो गई, वैसे के वैसे प्राचीन नगर परिषद अजमेर को माना गया है साथियों। हाँ नेक्स्ट साथियों आगे देखिए, अब कुछ मैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व आपको बता रहा हूं अपने अजमेर के। रीमा दत्ता, आपने नाम सुना होगा, इसको राजस्थान की जलपरी कहा जाता है, जो मूलतः अजमेर की रहने वाली है। वर्तमान में ये जर्मनी के अंदर अंग्रेजी शिक्षक है और इसको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है साथियों। रीमा दत्ता अजमेर के सोफिया कॉलेज की एक विद्यार्थी थी जो अपने तैराकी के अंदर इसने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं। इसको जलपरी कहा जाता है और अर्जुन अवार्ड से भी इसको पुरस्कृत किया गया है। और वर्तमान में ये जर्मनी में इंग्लिश विषय पढ़ा रही है और जर्मनी में रह रही है। आगे चलिए साथियों, कपिल मुनि, ऐसा कहा जाता है कि कपिल मुनि का जन्म पुष्कर के आसपास हुआ था साथियों। ध्यान रखना, हरगोविंद खुराना मैंने बताया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो दयानंद विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं साथियों। ध्यान रखना, राम किशन सोलंकी साथियों, ये राम किशन सोलंकी प्रसिद्ध नंगाड़ा वादक है। ध्यान रखना, जो ख्याल शैली कई बार पूछा जाता है, नंगाड़ा वादक प्रसिद्ध रामकिशन सोलंकी का संबंध अपने किस वाद्य यंत्र से है, तो नंगाड़ा से है। विशेष ध्यान रखना साथियों ये। हाँ नेक्स्ट, दुर्गा प्रसाद चौधरी दैनिक नवज्योति के जनक। दैनिक नवज्योति एक समाचार पत्र आता है, उसके जनक अपने कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी को माना गया है, जो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी है, जिनका संबंध अजमेर से रहा है। और आपको पता ही है साथियों, राजस्थान में जो अधिकांश समाचार पत्रों का प्रकाशन होता था अंग्रेजी शासनकाल में, वो अजमेर से ही होता था। और अजमेर में ही मध्य भारत सभा का, राजपूताना मध्य भारत सभा का, राजस्थान सेवा संघ का, इन सब के मुख्यालय अजमेर में ही हुआ करते थे। हाँ नेक्स्ट साथियों, जेडी अश्वत्थामा का संबंध भी, नाम सुना होगा आपने, जेडी अश्वत्थामा, ये प्रसिद्ध थिएटर रंगकर्मी या नाटककार है। एक कतरा खून, ये इसने इस नाटक का मंचन किया था। और एक समय इसका प्रभाव इतना था कि जितने भी सिनेमाघर वगैरह थे सब बंद हो गए थे। और जेडी अश्वत्थामा को एक कतरा खून के नाटक के तहत प्रसिद्धि मिली थी। तो ये भी अपने अजमेर की धरती पर इनका जन्म हुआ था साथियों। हाँ नेक्स्ट साथियों, हरविलास शारदा, ये भी अपने बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हुए हैं शारदा। इन्होंने
आपको पता हो 1829 के अंदर बाल विवाह एक्ट बनाया था, बाल विवाह पर रोक लगाई थी। इन्होंने कहा कि बाल विवाह बहुत बड़ा पाप है, एक हत्या है, तो शारदा एक्ट बनाया गया था। इनके नाम पर ही उस एक्ट का नाम रखा गया शारदा एक्ट। 1829 में बना था, सॉरी साथियों 1929 में बना था, और 1930 के अंदर इसको पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया था। तो ये डॉक्टर हरविलास शारदा भी अजमेर के मूल निवासी थे, ध्यान रखना साथियों। हाँ नेक्स्ट चलिए साथियों, मन्नू भंडारी जो प्रसिद्ध कहानीकार है अपने हिंदी की, उसका भी जन्म और कर्मस्थली अजमेर को माना गया है साथियों। और एक बहुत प्रसिद्ध नृत्यगना फल्गुबाई, ये चरी नृत्य के अंदर पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध हुई है। ये गुर्जर जाति की महिला है फल्गुबाई, जो बहुत ही अच्छा चरी नृत्य करती है। अपने सिर पर 11 चरियों को रख के एक साथ और अपनी भाव भंगिमा को ध्यान में रखते हुए नृत्य करती है। फल्गुबाई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम कमाया है, और ये भी अपने अजमेर की मूल निवासी है, किशनगढ़ की मूल निवासी, किशनगढ़ की, जो अजमेर के अंदर है। हाँ आगे चलिए साथियों, तो ये इनका प्रसिद्ध व्यक्तित्व आ गए साथियों। इसके बाद साथियों अपने और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया था, ये जिला दर्शन अजमेर का है, जो भाग 3 है। तो अजमेर का जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी चीज़ों का मैंने कलेक्शन करके आपके सामने पेश की है या मंथन किया है। इसको आप ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना, क्योंकि राजस्थान पुलिस की डेट घोषित हो चुकी है और पटवारी की भर्ती भी आने वाली है। तो ये जो जिला दर्शन मैं करा रहा हूँ उनके लिए रामबाण औषधि साबित होगा। इसलिए आप ज़रूर इस बात को अपने दोस्तों में शेयर करें, इसको लाइक करें। और नेक्स्ट जो जिला अपना होगा वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से ही होगा। जो भी अ पे आएगा, जैसे अलवर आ रहा है तो अपन अलवर को ही लेंगे। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी आपको एग्ज़ाम से पहले इनको कराने का प्रयास करूँगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके सामने मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।